अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तमानिया और ये है सदफ और ये है सदफ और तमानिया शो। आज मैं आपको ज़रा थोड़ी-सी डिफरेंट सेटिंग में मिलूँगी बिकॉज़ जो ज़ैन साहब हैं आज वो हमारी रिकॉर्डिंग का हिस्सा हैं। कभी-कभी आपको उनका एक पाँव नज़र आएगा। मैंने उसको प्ले पेन में लिटाया हुआ है अपने साथ, सो जब वाइड एंगल होगा आपको ज़ैन नज़र आएगा। और आज जो हम बात कर रहे हैं सदफ, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैं और सदफ कह रहे थे कि हमें अपने अम्मा-अब्बा से इस टॉपिक पे डाँट पड़ सकती है। हाँ, वो कहेंगे हम पे रख के पूरा शो बना डाला। हम बात कर रहे कहेंगे थे किसी लड़की ने सजेस्ट किया था टॉपिक टॉक्सिक पेरेंटिंग का, कि अगर आप क्या करें जब आप ग्रोन अप हों और आप ये बात रियलाइज़ करें कि आपके अम्मी-अब्बू की रिलेशनशिप जो है वो आउट ऑफ द ऑर्डिनरी है, टॉक्सिक है, इट इज़ नॉट अ हेल्थी रिलेशनशिप। एंड एंड आई इट इज़ थिंक ये बहुत ही अ कॉमन योर टॉपिक है रिलेशन। क्योंकि हाँ, बहुत लोग जो हैं वो एनोनिमसली एसएसपी और बाकी फेसबुक फोरम्स पे ये पोस्ट करते हैं। राइट हाँ। मगर एंड इट इज इम्पोर्टेंट टू टॉक अबाउट इट बिकॉज सैडली हमारे यहाँ पाकिस्तान में कल्चर ये है कि आपके घर में जो भी परेशानी हो लड़ाई झगड़ा हो जो भी हो आप उसको छुपाएं। घर में बहुत ही लड़ाइयाँ हो मसले हो कोई किसी से बातचीत बंद हो अगर आपके घर की बेल बजी आपने दरवाजा खोला मेहमान है तो अस्सलाम वालेकुम फौरन सब कुछ ठीक यू हैव टू प्रिटेंड इन फ्रंट ऑफ हाँ, पीपल के सब ठीक है इंस्टेड ऑफ एक्चुअली गेटिंग हेल्प. So I think there are a lot of people who are grown ups. बच्चे जो हैं लाइक अंडर 18 वगैरह तो शायद हम इस टॉपिक में एड्रेस नहीं करेंगे बिकॉज वो तो बहुत ही डिफिकल्ट है एज अ हाँ, ग्रोन अप व्हेन यू ग्रो अप एंड यू रियलाइज के यू नो व्हाट दिस इज नॉट ओके इन आवर हाउस. हाँ, एंड थैंक बट यू टू द पर्सन जिसने इतना अच्छा हाँ, टॉपिक सजेस्ट किया. हाँ, इट्स अ वेरी गुड टॉपिक बट वी वांट टू डिफरेंशिएट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट टॉक्सिक पेरेंटिंग राइट नाउ। वो हम्म, एक अलग टॉपिक है, उस पे भी किसी और दिन आई थिंक बात करनी चाहिए। यहाँ हम उन लोगों की बात करें, जैसे सदत ने कहा कि वो 18 साल से बड़े हैं, तो वो बालिग हो चुके हैं। लेकिन दे हाँ हैव रियलाइज्ड कि जो मेरे अम्मी-अब्बू का जो रिलेशनशिप है ना आपस का, वो बहुत टॉक्सिक है। और जिस लड़की ने ये टॉपिक सजेस्ट किया, उसने ये कहा कि देयर टॉक्सिक रिलेशनशिप अफेक्ट्स माय रिलेशनशिप। यू नो, मे बी जो मेरे घर के रिलेशनशिप्स हैं, उनको अफेक्ट करता है। So we thought कि this is a very good topic. Of course, it affects you, but she specifically talked about कि how it affects her relationships also. ट्रू. अब इसमें हो सकता है कि हाउ हाउ डू यू डिफाइन कि आपकी रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी है. गॉड फॉरबिड हो सकता है कि बेचारी जो आपके घर में मारपीट हो तो आपकी अम्मी जो है वो डोमेस्टिक अब्यूज विक्टिम हो या सर्वाइवर हो आपके घर में इमोशनल अब्यूज हो उनके घर वाले उनके साइड ऑफ द फैमिली को गाली गलौज करना कमतर समझना हो सकता है फाइनेंशियल अब्यूज हो हमेशा जो है वो पैसे को यूज करते हो उनको दबाने के लिए या फिर ये हो कि दूसरी फैमिली मेंबर्स की बहुत इंटरफेरेंस हो आपकी पढ़ाई लिखाई घरेलू मामलात ईद बकरीद दावतों में रिश्तों में तो ये बहुत सी ऐसी चीजें कि आपके हमेशा आपके वन ऑफ द पेरेंट्स नॉर्मली ज्यादातर पाकिस्तानी सोसाइटी में औरतें होती हैं मगर इन सम केसेस मर्द भी हो सकते हैं कि आप ये फील करें कि हमारे अब्बू के साथ अनफेयर हो रहा है ये कि रिलेशनशिप में डायनामिक्स इक्वल ना हो हमेशा एक बंदा जो है वो बर्तरी हासिल करने की कोशिश करे और व्हाट एनी कॉस्ट ये करे और उसकी वजह से घर का माहौल खराब हो आपस में बहन भाई एक दूसरे से बात ना करते हो ऑकवर्ड या पेनफुल खामोशी हो हर वक्त घर में आप लोग कहीं पिकनिक पे जाएं लोगों से मिलें बातचीत करें तो आपको लगे कि ये फेक है या ये कि ये दोगलापन है आई एम लिविंग अ डबल लाइफ घर के अंदर कुछ और हालात हैं और बाहर लोगों के सामने कुछ और हैं इससे बहुत ज्यादातर लोग इसको नंबर वन रीजन ऑफ अपनी लो सेल्फ एस्टीम कहते हैं बिकॉज दे थिंक कि हम एक डबल लाइफ जी रहे हैं और उनको अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं होता दे थिंक दे आर अ हिपोक्रेट और दे आर अफ्रेड ऑफ बीइंग एक्सपोज्ड कि कहीं किसी को पता ना चल जाए कि हमारे घर के हालात जो हैं वो कितने प्रॉब्लमेटिक हैं तो दिस इज द टॉक्सिसिटी एंड दिस इज हाउ इट्स अफेक्टिंग यू आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो चौपट है आपको लगता है यू आर you always have to prove yourself you are in a parent pleasing relationship कि और वो ज्यादातर 90% लोगों के साथ घर में क्या होता है पढ़ाई रिलेटेड होता है कि आपने बस क्लास में फर्स्ट आना है आपने बहुत अच्छे नंबर लेने हैं अगर आप लड़का हैं तो आपकी बस फौरन नौकरी लग जाए जो इस किस्म की चीज या आप घर से बाहर हो अपने दोस्तों में हो फ्रेंड्स में हो कजन्स में हो तो आप जो है वो हैप्पी हो लाइवली हो और घर जाने का सोच के आपको लगे कि ओ नो मुझे घर जाना है या घर में घुसते आपको लगे कि ये तो बा कैसा माहौल है इतनी खामोशी है इस किस्म की चीजें इस किस्म के माहौल की जो है वो हम बात कर रहे हैं. हाँ, और सदफ आई थिंक बिल्कुल एग्ज़ैक्टली, और आई थिंक सबसे जो मैं इस लड़की को भी एडवाइस दूँगी और जो भी कोई सुन रहा है, तो मैं ये कहूँगी कि एडल्ट होने की जो कई डेफिनिशंस हैं, उनमें से हम्म, एक जो एक्सटेंशन है एडल्ट होने की, वो ये है कि आप अपने माँ-बाप को उस पेडेस्टल से उतार देते हैं जिस पे आपने उनको रखा हुआ होता है।
एंड यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग देम एज ह्यूमंस. एक बच्चे के साथ क्या होता है, जो एक बच्चा होता है 8 9 10 साल का, उसके लिए उसके जो माँ बाप होते हैं वो सुपर ह्यूमंस होते हैं, ठीक है ना, कि दे हैव एक्सेस टू रिसोर्सेज, दे कैन मेक थिंग्स हैपन फॉर मी, दे आर द परफेक्ट ह्यूमन बींग्स. बट जब आप एडल्ट होते हो तो आप, मैं कई दफा जब एडल्ट्स को देखती हूँ अपने माँ बाप के बारे में ऐसे बात कर रहे होते हैं, आई एम ऑलवेज वेरी सरप्राइज्ड बिकॉज आई फील के एडल्ट होने का मतलब ये है, you still love your parents but you realize that they're humans, they can also गलती कर सकते हैं. तो अगर आपके पेरेंट्स के अंदर आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि आपके पेरेंट्स का आपस के अंदर एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है, आपके घर की इन्वायरमेंट टॉक्सिक थी और वो आपको अफेक्ट कर रही है, सो फर्स्टली ये आपकी गलती नहीं है, इट्स नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ ऑन यू. एंड दूसरा, गिव स्पेस टू योर पेरेंट्स ऑल्सो, डोंट बी जजमेंटल ऑन देम, वो उनकी सराउंडिंग्स है, हम्म. यानी ये वो उनके ट्रू. सर्कमस्टांस उनके साथ वो डील कर रहे हैं. अच्छा, मैं इस केस में जो ग्रोन अप्स हैं, लड़के लड़कियां, मैं उनको 2-3 बातें कहना चाहती हूँ. पहली बात तो मैं आपको सबसे ज्यादा ये कहना चाहती हूँ कि जब हम बच्चे होते हैं तो हम स्पेशली देसी फैमिलीज में ना, ब्राउन बच्चों में गिल्ट का एलिमेंट बहुत होता है. उनको लगता है कि अगर हमारे माँ बाप अनहैप्पी हैं तो टू हमारी वजह से टेनेंट्स हैं. ऑफ दिस ओ नो, पैरेंटिंग. अगर हाँ, मेरी रिपोर्ट कार्ड अच्छी नहीं आई तो आई कुड हैव डन बेटर. या हाँ. ये कि मैं हाउ डू आई प्लीज माई पेरेंट्स. एक घर में कुछ टूट गया, कुछ खराब हो गया, कुछ हो गया तो आप फौरन जो है वो आपको गिल्ट होती है. मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हर कोई एक सेट ऑफ हालात में पैदा होता है. दिस इज द हैंड यू आर डेल्ट विद. किसी के भी हैंड परफेक्ट हाथ, हर किसी के भी हालात के परफेक्ट हालात में पैदा नहीं होता. ठीक है, आपको अपनी सिचुएशन पता है, आपको अपनी दोस्त अपनी कजन, इनके हालात नहीं पता. हर किसी के घर में कुछ ना कुछ चल रहा होता है. जिन हालात में आप पैदा हुए ना, आपको वो सर्कमस्टेंसेस बाय बर्थ मिले हैं, क्योंकि कोई बच्चा ये डिसाइड नहीं करता कि वो किस फैमिली में पैदा होगा. इट इज नॉट योर फॉल्ट. द काइंड ऑफ द काइंड ऑफ हस्बैंड योर फादर इज, आपकी वजह से वो ऐसे शौहर नहीं है. ठीक है, आपके पैदा होने से भी क्या पता वो इवन वर्स हो, आपको नहीं पता. द काइंड ऑफ वाइफ योर मदर इज, द काइंड ऑफ ननियाल एंड नदियाल दोस पीपल आर. आपके पैदा होने और आपके शरारत करने या आपकी बैड रिपोर्ट कार्ड या आपकी गली में क्रिकेट खेलने या आपके फैशन करने, इन सब चीजों से कोई घर के हालात डिटरमिन नहीं हो रहे. यू डिड नॉट कॉज दिस. सबसे पहली बात ये. दूसरी बात, तो आप अपने अंदर का ये गिल्ट या ये परेशानी कि मैं इसको, अब मैं, मेरी वजह से हुआ या ऐसा हुआ या वैसा हुआ और अब आई हैव टू मेक इट राइट. तो पॉइंट नंबर 2 ये कि यकीन करें, अब हम आपसे एज अ ग्रोन अप मुखातिब है ना, तो आप, इसका मतलब ये कि 18-20 साल ये घर के हालात देख चुके हैं. तो इसका मतलब ये है कि आपके पेरेंट्स मोस्ट लाइकली बहुत भी यंग है तो अपनी लेट 40s या अर्ली 50s में. आप किसी की फितरत नहीं बदल सकते. जो चीज पिछले 20-30-40 साल की शादी में होके आ रही है, ऐसा नहीं होगा कि एक दिन आप सुबह सो के उठेंगे और आप ये फैसला करेंगे, ये करेंगे कि बस अब इस घर में मैं इस घर को बदल दूंगी, इसके हालात बदल जाएंगे. ऐसा नहीं होता. ना आप किसी के मिजाज बदल सकते हैं, ना आप किसी की 30 साल की शादी के डायनामिक्स बदल सकते हैं, ना आप किसी को ठीक कर सकते हैं. और ठीक करने की डेफिनेशन क्या है? हाँ. आप क्या, जब आप कहती हैं कि हम ठीक करना चाहते हैं, आप क्या ठीक करना चाहते हैं? मोस्ट लाइकली ऐसा होगा कि आपने अपने बचपन में किसी के दोस्त के अब्बू को देखा होगा कि हाय काश मेरे अब्बू ऐसे होते, हाय इसके अब्बू गुस्सा नहीं करते, ये तो डांटते नहीं है, अच्छा ये लोग तो पैसे वाले हैं, ओ ये लोग घूमने जा रहे हैं, और इसके इसके पास ये डॉल है, या इसकी अम्मी इतना तैयार होके आती हैं. आपके ज़हन में ना हमेशा कोई और बंदा, कोई इंसान, कोई फैमिली, कोई कोई शख्स, कोई टीवी पे दिखाई गई फैमिली, कोई आइडियल होता है कि ये ठीक है, ये नॉर्मल है और हमें इस जैसा बनना है. आपको किसी जैसा नहीं बनना. आपको अपने अंदर जो आपकी सलाहियतें हैं ना, उनको इम्प्रूव करना है, और जो आपको लगता है आपकी शॉर्टकमिंग्स, आपको वो ठीक करना है. आप किसी और, यू कैन नॉट टर्न इनटू समबडी एल्स. योर पेरेंट्स मैरिज विल नॉट टर्न इनटू समबडी एल्स. जो उनके 30 साल की शादी के डायनामिक्स हैं, वो नहीं बदल सकते. ये ज़रूर है कि एज के साथ और उम्र के साथ लोगों का गुस्सा ढलता है, ठीक है? और लोग मेलो होते हैं. बहुत दफ़ा मैंने अपने ख़ानदान में बहुत लोगों में सुना है कि अब तो तुमने इनको बुढ़ापे में देखा है, जवानी में इनका ऐसा रोब था, या जवानी में तो ये ऐसे थे, या ऐसे कमरे में आते थे, या ऐसे तैयार होते थे, या जब ये बोलते थे पूरा ड्राइंग रूम चुप होके इनकी बात सुनता था. दरस वो जाता था. बात ठीक हाँ. है. हाँ. है ना? या इनको बहुत गुस्सा आता था, या ये कि ये तो बहुत खूबसूरत थी, ये तो जब तैयार होती थी खिड़कियों से, लोग मोहल्ले की खिड़कियों से औरतें झाँका करती थी. ये सब बातें ठीक है अपनी जगह, और बुढ़ापे में जो है वो आदमी ढलता है. मगर आप ये भी बात याद रखें कि
उम्र के साथ ना कुछ चीज़ें पुख्ता होती चली जाती हैं। अगर आपको लगता है कि ये ठीक हो रहे हैं, तो वो ठीक नहीं हो रहे। हो सकता है मैं बस अब उम्र के साथ उनमें उस लेवल की लड़ाई की या घर में स्यापा डालने की एनर्जी ना हो। या ये बिल्कुल। कि अब उनको भी लगता हो कि अब इतने साल शादी को हो गए हैं, तो अब बस उनकी भी लड़-लड़ के बस हो गई हो। इसको ठीक होना नहीं कहते। इसको बस ये राइट। कहते हैं कि अ, अब आपने अपने घर में क्या करना है? यू हैव टू लुक एट योरसेल्फ। आर यू अ स्टूडेंट? क्या आप पढ़ाई कर सकती हैं? इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या आप जॉब करेंगी? बहुत 95% ऑफ केसेज़ में घरों में ये देखा गया है कि एडिशनल इनकम आने से खुशहाली आती है। लोगों बहुत के हलाल। मूड अच्छे होते हैं, प्रॉब्लम्स जो है वो ठीक होती हैं। कैन यू यू कैन कैन यू पुट मनी कंट्रीब्यूट इन अ फाइनेंशियल वे? हाँ। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब लड़कियाँ कमाना शुरू करती हैं या लड़के-लड़कियाँ मतलब औलादें कमाना शुरू करती हैं, तो उनकी माँओं को लगता है कि अब हमारा वक़्त पलट गया है और अब मैं मज़बूत हो गई हूँ इस घर में क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं और अब ये कमाने लगे हैं। एंड दैट इज़ ऑल्सो ट्रू कि कमाने वाले बच्चों से जो है वो बहुत ज़्यादा घर के डायनामिक्स पे फ़र्क पड़ता है। तो आप जो है वो बस इस क्रूसेड पे मत निकल जाएँ कि मैं किसी को बदल दूँगी बिकॉज़ आप बदल नहीं सकते। आप सिर्फ़ ये देखें आपको उनसे कि सीखना ही एज़ अ पड़ेगा। ग्रोन अप व्हाट कैन यू कंट्रीब्यूट? आपका रिलेशनशिप मज़ीद उनसे खराब हुँ, होगा। कोई माँ-बाप हुँ, नहीं चाहते कि आप उनको लेक्चर दें, आप उन्हें बताएँ, "अम्मी मैंने एक नई साइकोलॉजी की थ्योरी सुनी है और आपको हुँ, ये करना चाहिए।" आपका मज़ीद उनके साथ रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। ना आपके अब्बा उन थ्योरीज़ अप्लाई करने से आपकी अम्मा के साथ ठीक होंगे। तो अनलेस ये चलो आई डू वांट टू एड्रेस दिस कि थेरेपी में कहते हैं कि जब अगर कोई बंदा ये कहे ना कि मैं कहूँ कि मैं सदफ की वज़ह से ठीक होना चाहती हूँ, दैट इज़ रॉन्ग। हुँ, जब तक ये ना कहूँ ना कि मैं अपनी वज़ह से ठीक होना चाहती हूँ, दैट इज़ द एक्चुअल पाथ। तो हमेशा जो भी अगर कोई ठीक है, ये भी हो सकता है कि आपके अम्मी-अब्बू खुद थेरेपी सीख करें या उनको कोई एडवाइस करे, बट दिस इज़ नॉट योर प्लेस। जो हम बात करें, जो सदफ ने बात की, दिस इज़ द कार्ड्स दैट यू आर डेल्ट विद एंड नाउ यू हैव टू मेक द बेस्ट ऑफ इट। आई डू वांट टू पिन पॉइंट वन मोर थिंग ऑल्सो कि अभी मैं और सदफ ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम सोच रहे थे कि क्या इससे अगर आपका इन-लॉज़ का रिलेशनशिप टॉक्सिक हो, हुँ, क्या फ़र्क पड़ता है? तो मैंने और सदफ ने दोनों ने कहा कि नहीं, क्यों नहीं फ़र्क पड़ता? क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे सास-ससुर के आपस में झगड़ा होता है, उससे मुझे इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता इतना ज़्यादा क्योंकि मैं उनसे इमोशनली अटैच्ड नहीं हूँ। अपने हुँ, अम्मी-अब्बू के झगड़े से या अपने अम्मी-अब्बू की पेनफुल बातों से आपको इसलिए तकलीफ़ होती है क्योंकि ये दोनों लोग ऐसे हैं जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं। उनसे प्यार आपकी फितरत का हिस्सा है। ये तो वो प्यार आप अपने आप से अलग नहीं कर सकते। और जब वो आपस में लड़ते हैं तो नेचुरली हम चाहते हैं एवरीवन शुड गेट अलोंग, राइट, लाइक दैट। बट दैट इज एन आइडियल, दैट इज नॉट हाउ द वर्ल्ड ऑपरेट्स। सो आप पहले ये आइडेंटिफाई करें कि इन दोनों के लड़ने से मुझे क्यों इतनी तकलीफ होती है। कहते हैं ना कि फैमिली कैन हर्ट यू, लाइक जो फैमिली जिस तरीके से आपको हर्ट करती है ना, और कोई नहीं कर सकता। जो बहन आपको कमेंट मारेगी ना, वो ऐसा मारेगी कि आपके दिल पे जाके लगेगा क्योंकि उनको आपके पेन पॉइंट्स, आपकी वो दे न्यू यू इन वनरेबल सिचुएशंस। जी। तो ये ज़ैन भी साथ-साथ बोल रहा है, ज़ैन भी अपना ज्ञान जो है साथ-साथ शामिल कर रहा है। तो इसलिए ये रिकॉग्नाइज़ करें कि इट इज़ ओके। एंड इवन अगर आप अपने आप को बहुत ऐसी सिचुएशन में ले आएँगे कि आप कहेंगे कि नाउ आई कैन डील विद इट, राइट, कि मैं थोड़ी-सी इंडिपेंडेंट हो गई हूँ। मैं सदर ने कहा कि अपने घर में कोई फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन, कुछ जो मसाइल को आप हल कर रही हैं। अ, फिर भी कोई वक़्त ऐसा आएगा कि आपकी जो है ना दोबारा से वही झगड़े होंगे। मुझे सदफ ये बात, जब मैं पहली दफ़ा कनाडा आई थी तो मुझे ये बात बहुत हुँ, अजीब लगी कि ये बात होती थी कि जो हॉलिडे टाइम्स हैं दोज़ आर वेरी टफ ऑन फैमिलीज़। अच्छा, मैं हमेशा समझती हुँ, थी दिस देसी कल्चर, ओह नो! हम तो जब ईद पे हुँ, जमा होते हैं, हमें कितना मज़ा आता है बिकॉज़ दैट इज़ व्हाट वी आर ऑलवेज़ टॉट, राइट, कि ओह फैमिली टाइम इज़ हैप्पी टाइम। नो, व्हेन फैमिलीज़ गेट टुगेदर देयर इज़ अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स, राइट? तो ड्रामा। हुँ, ट्रॉमा होता है, चीज़ें याद आती हैं लोगों को, वो ऐसे पॉइंट्स, कोई पॉइंट मारता है, कोई पॉइंट मारता है। इट कैन बी अ डिफिकल्ट टाइम। सो these two things can coexist. I love these people, they are my family. But yes, there are some troubles also, and it is not my place to fix them. So these two things can simultaneously exist. You don't have to go out and solve everyone's problems. और मैं एक और इस पे एक बात ये कहूँगी कि कई दफ़ा जब हमारे अम्मी-अब्बू हमसे बात करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी अम्मी आपसे बात करें और आपकी अम्मी कहे कि आज तुम्हारे अब्बू ने मुझे बहुत तंग किया, तो उससे होता क्या है? उससे आपका अपने अब्बू के साथ रिलेशनशिप खराब हो जाएगा।
क्योंकि आपको नहीं अच्छा लगेगा कि आपकी अम्मी को किसी ने आपके अब्बू ने ऐसे कहा, बट बाय द वे आपके अम्मी अब्बू का रिलेशनशिप आपस में ठीक ही होगा। तो आप अपना रिलेशनशिप अपने अम्मी अब्बू में भी एक की वजह से दूसरे से खराब ना करें। हाँ, ट्रू। और मुझे लगता है कि जहाँ ये लव की बात शुरू हुई तो आई थिंक पहले भी हम वीडियोज़ में इस बारे में बात कर चुके हैं और मैं बार-बार ये कहती हूँ कि देखिए, लव कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है, किसी भी चीज़ की, क्योंकि लव करना आपके हाथ में नहीं होता। मेरे हाथ में किसी से मोहब्बत करना नहीं है, मोहब्बत आपको हो जाती है और किसी से नफ़रत करना भी नहीं है। ये चीज़ ये बहुत एक्सट्रीम के इमोशंस हैं। हमारे ज़हन में ये करण जौहर बॉलीवुड टाइप जो है मोहब्बत का इमेज बैठा हुआ है कि बस हम जो हैं वो मोहब्बत का मतलब ये है कि बस हम दुनिया से लड़ जाएँगे और मर जाएँगे और ये मोहब्बत है और मैं तुम्हारी खातिर कुछ भी कर सकता हूँ। एक्चुअली आप ये बात अंडरस्टैंड करें कि बहुत पॉसिबल है कि एक मियाँ-बीवी जो हैं वो अपने ट्वाइलाइट ईयर्स में 25, 30, 35 साल की शादी के बाद ये बात रियलाइज़ करें कि हमें एक-दूसरे से मोहब्बत नहीं हुई। No, because it was an arranged marriage and we were not right for each other. Maybe they didn't fall in love because वो उनके हाथ में नहीं था। मगर और ये किसी के भी रिलेशनशिप में आपके हाथ में नहीं होता कि आप किसी से मोहब्बत करें ना करें। जो आपके हाथ में होता है ना वो ये होता है कि क्या आप उस शख्स की इज्जत कर रहे हैं, क्या आप उसको टॉलरेट कर रहे हैं, क्या आप उसकी बात बुरी लग रही है तो आप बर्दाश्त कर रहे हैं, क्या आप दुनिया वालों के सामने उसका पर्दा रख रहे हैं। बहुत केसेस में आप देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो रिलेशनशिप है जिनमें हम लव एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल माँ और बच्चे की रिलेशनशिप है। बहुत सी माएँ जो है अपने बच्चों को बहुत शदीद चाहती हैं, मगर यू नो व्हाट, वो बहुत नेग्लेक्टफुल होती हैं। क्यों? क्योंकि उनको सब्सटेंस अब्यूज़ का प्रॉब्लम होता है। वो अल्कोहलिक होती हैं। उनकी और दूसरे शदीद एडिक्शन के या उनकी नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटीज़ होती हैं। तो हर बंदे में इस किस्म की क्वालिटीज़ कैन एक्सिस्ट साइमल्टेनियसली। हाँ, तो उस उनमें लव है, लेकिन वो अपने बच्चे मगर हर वक़्त जो है या उनको या बापों को एंगर मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, ठीक है? या या बहुत से शौहर जेन्युइनली अपनी बीवियों को मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो बहुत अब्यूसिव होते हैं क्योंकि उनके अंदर ज़ीरो इमोशनल रेगुलेशन होती है। जैसे ही उनका गुस्सा चढ़ता है, वो मार-पीट, गाली-गलौज करते हैं और उसके बाद जब उनका गुस्सा उतरता है, तो वो सॉरी करते हैं, मगर उस वक़्त डैमेज हो चुका होता है। जब अपने बच्चे से मोहब्बत करते अगर माँ अपने बच्चे से मोहब्बत करती है, लेकिन वो अगर नशे में धुत पड़ी हुई है और वो नेग्लेक्टफुल माँ है, तो इसका मतलब कि उसके नशे की जो आदत है, वो लव को पे भारी है। अगर मियाँ जो है बीवी को मार रहा है, तो ऐसी मोहब्बत का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसका गुस्सा जो है वो मोहब्बत पे इतना भारी है कि उसने बीवी का जीना हराम किया हुआ है। या बहुत से बाप जो है, ऐसा नहीं आप कह सकते कि वो अपनी बेटियों से मोहब्बत नहीं करते, मगर वो उनको कमतर समझते हैं ना, उनको बाहर बेच के सोचते हैं ये इसकी इंटरनेशनल स्टूडेंट की फीस क्यों दें, या इसकी बस शादी कराओ, या अगर वो ससुराल से पिट के आ रही है, जिस तरह बहुत पाकिस्तान से न्यूज़ आती है, उनको तकलीफ होती है कि बेटी जो है ससुराल में तकलीफ उठा रही है, लेकिन दुनिया वालों का प्रेशर भारी होता है। वो वो मोहब्बत कहते में हैं भी अपनी बेटी बेटा को कर। वापस भेज ही देते हैं ना। तो हाँ, मोहब्बत किसी चीज़ की क्वालिफ़िकेशन नहीं है। मोहब्बत करना या ना करना आपके हाथ में नहीं होता। आपके हाथ में होता है बंदे की इज़्ज़त करना, बर्दाश्त करना, हाँ, एहतराम करना। चाहे आपको बिल्कुल। मोहब्बत नहीं है, मगर फिर भी आप एक गुड प्रोवाइडर बने। आपको उस और घर नहीं चलाना, आपको लगता है कि बहुत मुश्किल है घर चलाना, लेकिन फिर भी आप इज़्ज़त से वो घर निभा करें, बच्चों के स्कूल की फ़ीस दें, खाना-पीना करें, समाज में इज़्ज़त रखें। क्योंकि अगर आपने ये फ़ैसला किया हुआ है कि मैंने रखना है, ये नहीं कि आप ना आपसे छोड़े बन रही है, ना आपसे रहते बन रही है, कि आपने साथ रहना है लेकिन जीना हराम, मार-पीट, गाल-गलौज, घर में लड़ाई-झगड़ा है, लेकिन आप छोड़ भी नहीं सकते। तो ये अब आप अपनी अगर टॉक्सिक जब हम पेरेंट्स की रिलेशनशिप की आपस में बात कर रहे हैं, अब आप ये खुद सोचिए कि अगर आपके घर में वन ऑफ दी सिचुएशंस थी, तो इसका और आप कॉन्फ्लिक्टेड फील करती हैं कि यू नो व्हाट, ये तो घर में ये सिचुएशन है, मगर बट हाउ डू आई लव हिम, या हाउ डू आई लव माय मॉम, कि मेरी अम्मी ने जो है वो मेरी अम्मी की नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी है, बट हाउ डू आई स्टिल लव हर। आप बहुत कॉन्फ्लिक्टेड हैं अपने दिन में। तो आप ये बात समझें कि मोहब्बत करना उनसे भी आपके हाथ में नहीं है, वो फितरी है, खून की मोहब्बत है, अल्लाह मियाँ ने आपके दिल में डाली है। मगर देयर आर सर्टेन बहुत बड़ी चेकलिस्ट है जिस पे आपके अम्मी या अब्बू शॉर्ट है, ठीक है? एंड बिकॉज़ आपने सारी उम्र इस्लामिया की क्लास में ये सुना है कि माँ-बाप को उफ़ ना करो, और आपने सारी उम्र पीटीवी के ड्रामों में ये देखा है कि अच्छे लड़के, लड़कियाँ जो हैं वो चुप रहते हैं और जहाँ माँ-बाप ने शादी की वहाँ खाला, चाचा, फूफा के बेटे से कर लेते हैं। या ये कि आप अगर अपनी किसी दोस्त को, किसी टीचर को, किसी खानदान वाले को अप्रोच करके ज़रा-सा भी हेल्प लेने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि हाँ, मेरे अम्मी अब्बू के साथ ये प्रॉब्लम है, और वो आपको इतना शेम कर देता है कि क्या तुम खुद कैसी घर की बात इंसान हो? बाहर की। तुम अपनी हाँ, माँ के बारे में कैसे कह सकती हो? तुम अपने बाप के बारे में कैसे कह सकती हो? तो आपको शेम करके चुप करा देते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि समथिंग इज़ रॉन्ग विद यू।
व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि हर इंसान जो है वो ह्यूमन है, वो खता का पुतला है। एंड मे बी आप सोसाइटी और मौलवी कल्चर और रिलीजन और इन सब चीजों ने आपके पेरेंट्स को एक पेडेस्टल पे बिठा दिया, आपके जहन में दे कैन डू नो रॉन्ग। दैट्स नॉट ट्रू। और बच्चा पैदा करना इज नो क्वालिफिकेशन टू बिकम अ गुड पर्सन ओवरनाइट। कितने पूरा दुनिया का कोई इंसान, कोई आपको ये मिलेगा जो ये बोलेगा कि ओह मेरे पास ज्यादा करप्ट आदमी कोई नहीं है। पूरा पाकिस्तान करप्ट है, लेकिन हर लड़की को लगता है मेरे अब्बू से ज्यादा ईमानदार ऑफिसर कोई नहीं है। तो पाकिस्तान की हालत कैसे हुई? ठीक है। कितने पाकिस्तान के जो मौलवी हैं वो मोलेस्टर्स हैं, क्या क्या हैं, कितने केसेस जो हैं वो तो आते हैं, कितने हैं जो बेचारे बच्चों के साथ पता भी नहीं चलते हमें। कोई मौलवी का बेटा या बेटी आके बोलेगा कि ओ मेरे अब्बू बहुत नेक्स्ट लेवल मोलेस्टर है? नो, बिकॉज आपने यार उनको बहुत ही पेडिस्टल पे बिठाया हुआ है। सो व्हाट यू हम हैव टू दुनिया सी कि जहां उनमें बहुत शॉर्टकमिंग्स हाँ, हैं। हम दुनिया जब तक जहां की आप अपने आंटी तरह पेरेंट्स के। को, हाँ हाँ, जब तक आप हाँ, अपने बट पेरेंट्स हमारी को कमियां भी होती हैं। ह्यूमन हाँ नहीं देखेंगे, आप उनको कभी माफ नहीं कर पाएंगे। बिकॉज आपके अपनी पर्सनल डेवलपमेंट, आपकी अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट, अपनी स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए बहुत जरूरी है कि किसी ने कुछ बहुत गलत किया तो यू गेट ओवर इट और आप उनको माफ कर पाएं। और माफ आदमी हमेशा हमेशा इंसान को कर पाता है कि आप सोचें कि बहुत ही सालों लगा के प्रोसेस में आप सोचें कि हाँ ठीक है, उस वक्त हालात ऐसे थे या उनकी पर्सनैलिटी में शॉर्टकमिंग्स थी या उनका मिजाज ऐसा था, दे वर नॉट द बेस्ट ऑफ पीपल। अगर तो इट इज बिकम्स ईजियर कि आप किसी को माफ करें। अगर आप हाँ। किसी को पूरे वक्त पेडेस्टल पर बैठाए रखेंगे तो आप कभी उनको माफ नहीं कर पाएंगे। और कभी ना माफ कर पाने का मतलब यह है कि आप हमेशा इनसाइड योर हार्ट हर्ट करते रहेंगे। Because exactly you need to forgive people to be kind हम्म, to yourself. जब तक आप हम्म, लोगों के अगेंस्ट एंगर और एंग्स्ट रखेंगे तो आपकी अपनी हीलिंग नहीं हो पाएगी। तो हम्म, ये जो सदफ ने बात की ना, इसमें एक और बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात ये रियलाइज करनी है कि जैसे सदफ ने कहा ना कि आपको आपके जो पेरेंट्स हैं ह्यूमन है, खता का पुतला है, ठीक है ना, तो हर इंसान से गलती होती है, हर इंसान एक जर्नी के ऊपर है। तो फिर आप ये भी रियलाइज करें कि जिन लोगों के घरों को आप परफेक्ट समझते हैं उनकी और ट्रबल्स होगी, ठीक है। सो इस चीज को क्योंकि हमारे यहाँ इस बात के बारे में बात नहीं होती, कोई नो वन वांट्स टू क्लीन देयर डर्टी लॉन्ड्री पब्लिक के अंदर, नहीं भी होनी चाहिए। बट द पॉइंट इज टू से कि ये बड़े नॉर्मल हालात हैं जो घरों में होते हैं। इसकी मैं एक पर्सनल एग्जांपल बताती हूँ। हम लोग एक जॉइंट फैमिली में रहते थे जब मैं व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, और मेरे अम्मी अब्बू, आई थिंक मुझे भी लगता है कि जब कोई घर में कोई तीसरा आया हुआ ना तो आप वैसे ही थोड़े ज्यादा तमीज से रहते हो। तो मेरे अम्मी अब्बू जो थे, इतनी ज्यादा पब्लिक लड़ाई कभी भी नहीं होती थी, या होती होगी तो शायद मैं छोटी थी, मैंने कभी रियलाइज नहीं की। तो ज्यादा मैं ग्रेड 3 में थी तो मेरे अम्मी अब्बू की बहुत बुरी लड़ाई हुई, ठीक है। जिसके अंदर पाकिस्तान में क्या लड़ाई होती है, अब्बू ज्यादा चीखते हैं, अम्मी तो बेचारी सुन रही होती है। तो हम तो अम्मी लाइक उनकी कोई लड़ाई हुई, एंड आई वाज सो डिस्टर्ब्ड आई वेंट टू स्कूल द नेक्स्ट डे। और जो मेरी कोई बहुत अच्छी दोस्तें थी तो मुझे याद है मैं बड़ी खामोश थी, और जब मैं खामोश होती तो मेरे इर्द गिर्द के लोगों को पता होता है कि कोई प्रॉब्लम है। तो they asked what happened, right? So I remember I asked one of my very close friends, I said तुम्हारे अम्मी अब्बू लड़ते हैं? तो उसने कहा हाँ, मेरे अम्मी अब्बू तो बहुत लड़ते हैं। हम्म, उसका खाली ये कहना मेरे लिए इतनी हीलिंग थी, क्योंकि एज अ चाइल्ड आई वाज स्केयर्ड कि ओह मेरे अम्मी अब्बू लड़े, कल इनकी डिवोर्स हो जाएगी और परसों हम अलग हो जाएंगे, सब अलग, क्योंकि दिस इज हाउ अ चाइल्ड थिंक्स, राइट? कि आप हम्म, दिस इज हाउ आप ऐसे समझते हो। बट तो एक अपनी दोस्त की ये बात कहने से, कि जब उसने मुझे बात की कि हाँ मेरे अम्मी अब्बू भी लड़ते हैं, तो मैंने कहा अच्छा, इसके अम्मी अब्बू तो मुझे इतने डिसेंट लगते हैं, जब इसके अब्बू आते हैं और नो लगते, अच्छा वो भी लड़ते हैं। तो इसका मतलब है कि मेरे अम्मी अब्बू एक नॉर्मलाइज ही मेरे लिए बात। और दूसरी बात यू हैव टू रियलाइज इट कि अब जब आप एडल्ट हैं तो आपका रिएक्शन वो नहीं होना चाहिए जो मेरा ग्रेड 3 में था। ग्रेड 3 में आई वाज वनरेबल, मैं अपने माँ बाप पे डिपेंड करती थी, तो मेरी जो कंक्लूजन्स थी आई वाज जंपिंग टू दोस कंक्लूजन, ये लड़े हैं, they hate each other, they're going to divorce हम्म, and we are going to live separately. That was my fear. आप जब एक एडल्ट हो जाए तो अब आपका रिएक्शन वैसा नहीं होना चाहिए। योर रिएक्शन शुड बी मोर के अच्छा चलो ठीक है, ये लोग लड़ाई आपस में कर रहे हैं अम्मी अब्बू, एक तो डोंट इंटरवीन, वो उनका आपस का रिलेशनशिप है। सेकंड बात ये होती है, सेकंड सिचुएशन आई थिंक जब आती है जब कोई आपके अम्मी अब्बू दे आस्क यू टू बिकम पार्टी, राइट? लाइक वो आपसे बात करते हैं। तो मेरी उस पर फिलॉसफी ये है कि यू जस्ट लिसन, यू डोंट प्रॉब्लम सॉल्व, जस्ट लिसन, एक्नॉलेज देयर फीलिंग्स। यू मस्ट हैव फेल्ट हर्ट जब उन्होंने ये कहा, आपको बुरा लगा होगा। आप सिर्फ उनकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करें, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश ना करें कि अभी अम्मी मैं अब्बू से बात करती हूँ, अभी मैं उनको फोन करती हूँ, मैं अब्बू से कहती हूँ अम्मी, डोंट डू दैट।
दिस इज नॉट योर रिलेशनशिप, दिस इज नॉट योर लड़ाई। हाँ, ट्रू। एंड मुझे लगता है कि तमन्ना इसी बात पे कि जब ये तो नहीं हो सकता कि आपकी अम्मी आपको फ़ोन करें और आपके अब्बू की बुराई करें, या वो आपकी बहन के घर में तो उसके बोलें कि इनके घर में ऐसा होता है, वैसा होता है, या आपके भाई के घर में जाएँ बोलें कि घर में ऐसा होता है, वैसा होता है। बहुत टाइम्स ऐसा होता है कि हम लोग ग्रोन अप्स हैं, शादीशुदा हैं, हमारे अपने बच्चे मगर हम अंदर से बच्चे ही हैं। जब हमारी अम्मी बोलती हैं कि फलां ने हमसे बुरे तरीके से बात की है, ऐसा हुआ, हमारा फ़ौरन फीलिंग्स हर्ट हो जाती है, हमें गुस्सा आता है कि अरे अच्छा आपके अपने बहन-भाई क्यों ना हो कि अरे इसने अम्मी से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, इसने अम्मी का दिल दुखा दिया, ये वो फलाना-ढमाका। एंड बहुत सालों तक अगर ऐसा होता रहे तो सिबलिंग्स के आपस में बहुत रिलेशनशिप डैमेज हो जाती है, एंड पेरेंट्स के कान-कान खबर भी नहीं होती कि आपस में वो अपनी ही औलादों के दिल खराब कर रहे हैं, और उनको लगता है कि वो अगर ज़रा-सा भी कुछ हो और आप बोलें तो बोलें कि हाँ, हमने तो तुमसे अपने दिल का हाल कहा था, इसका ये मतलब थोड़ी कि तुम तो दिल से लगा के बैठ जाओ, बिकॉज़ वो रात गई, बात गई पॉलिसी पे काम कर हाँ, रहे होते हैं। तो इसमें जब ये है कि अगर आपको आपकी अम्मी-अब्बू में से कोई फ़ोन करे और वो आपके किसी सगे बहन-भाई, अम्मा-अब्बा, रिश्तेदार किसी की बात कर रहे हैं, तो आप खुद जो है वो ये बात अंडरस्टैंड करें, और ये आसान नहीं है, सालों की प्रैक्टिस आती है कि आपने सिर्फ़ सुनना है। दे ओनली वांट टू वेंट, दे सिर्फ डोंट सुन। वांट यू टू इंटरवीन ऑन देयर बिहाफ, कि आप किसी को फ़ोन घुमाएँ, उनसे बोलें कि बहुत बुरी बात है, तुम्हें खाने की मेज़ पे ऐसे नहीं कहना चाहिए था, तुम्हें फलाँ जगह उनको इनवाइट करना चाहिए था, और तुम्हें इस रंग के जोड़े के बारे में ये नहीं बोलना चाहिए था। उनको आपसे ये सब कुछ नहीं चाहिए। अगर आप कुछ ये भी करेंगी तो वो अगला फ़ोन आपको करके आपको ही बोलेंगे कि तुम क्या खाना में लड़ाइयाँ करती फिर रही हो, हमारा ये मतलब नहीं था। फिर आपको हाँ, और आग बिल्कुल। लगेगी कि एक तो इन्होंने मुझे आप फ़ोन भी करके बुरे बोला बनेंगे। कि मैं इनकी हाँ, कंप्लेंट पे एक्ट कर रही थी और अब मैं ही बुरी बनती हूँ। सिर्फ़ सुने बिकॉज़ दे ओनली वांट टू वेंट, दे डोंट वांट यू टू डू एनीथिंग, और ये जो कुछ मसले होते हैं बुढ़ापे के, वो इतने पेटी होते हैं कि दे डोंट इवन वारंट कि उस पे कोई एक्शन लिया जाए। स सुनने का मतलब ये है कि एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दें, अपने दिल में बात जमा ना होने दें, और किसी के कैरेक्टर पे जजमेंट ना बनाएँ कि वो आपकी बहन के घर गई और आपकी बहनोई के बारे में कुछ बोला तो आपने ज़हन में ये खाका बना लिया कि वो आदमी तो इतना बुरा है, उसने मेरी माँ के साथ ये किया। या आपके भाई के घर गई और आपकी भाभी के बारे में कुछ बोला तो आपने ये सोचा कि उफ़! कितनी बुरी औरत है, देखो मेरी भाभी, मेरी अम्मी के साथ इसने ये किया। नो, इस सिचुएशन में खानदान को जोड़े रखना आपके हाथ में है, सिर्फ सुनें। और ये सालों की प्रैक्टिस से आता है, जैसे आगे इन सर्टेन रिस्पेक्ट्स आप एक चिकना घड़ा बन जाएँ, कि पानी गिर रहा है और बह गया। आपने सुन लिया, आपके अम्मा-पापा का दिल हल्का हो गया और बात खत्म करें, बात दबाएँ। माँ-बाप दोनों के केस में ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज़ बच्चे जो हैं वो आप कितने भी बड़े हो जाएँ, आप अंदर से इनर चाइल्ड होते हैं और आपको लगता है कि व्हाई कांट दे जस्ट बी नॉर्मल? ये लोग हमारा घर ऐसा क्यों है? दूसरों के घरों में तो ऐसा नहीं होता। इनको क्या मसला है? इनको इतना गुस्सा क्यों आता है? या ये कि अगर आपने सालों से सुना हो कि आपकी अम्मी और खालाएँ और नानियाँ जो हैं वो आपकी अम्मी को ये कह रही हैं कि भाई तुम गुस्सा क्यों दिलाती हो? तुम चुप हो जाओ, तुम सामने से जवाब मत दो। अगर ऐसी बातें, तो आप ये सोचिए कि अब मेरी अम्मी क्यों इस घर में लड़ाई को आगे बढ़ा रही हैं? क्यों नहीं चुप हो जाती? ये आपका अंदर का डेस्परेट इनर चाइल्ड है जो सिचुएशन मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रहा है। और मैं आपको ये बिल्कुल। बताना चाहती हूँ कि इसको कर्ब करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ देयर इज़ नो एंड टू द सिचुएशन मैनेजमेंट। ये सच किसी को भी आप ठीक करके हैप्पी फैमिली नहीं बना सकते। जो 2 लोग डिसफंक्शनल हैं रिलेशनशिप में, ये उनकी ज़िम्मेदारी है। एंड आई एम हाँ, वेरी, वेरी सॉरी फॉर यू एज़ अ चाइल्ड कि वो 2 जो माँ-बाप हैं वो अच्छे मियाँ-बीवी नहीं बन पाए। क्योंकि अच्छे माँ-बाप बनने का बहुत बड़ा पार्ट ये है कि आप अच्छे मियाँ-बीवी हों। एक-दूसरे के साथ घर बनाने और खानदान बनाने और घर का माहौल बनाने और बच्चों की मेंटल साइकोलॉजिकल हेल्थ अच्छी रखने, हेल्दी रखने और उनका कप फिल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले एक-दूसरे के साथ अच्छे हों, बिकॉज़ बच्चे देख रहे हैं। बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, दे कैन पिक अप द फेकनेस। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपने मियाँ से मुँह सड़ाए हुए हूँ, बुरे तरीके से बात करूँ और फिर टर्न होके अपने बेटे से बहुत अच्छे तरीके से बात करूँ। वो बैठा देख रहा है, उसको बच्चे उसका रेडार अप है कि समथिंग इज़ रॉन्ग। उनको So पता you होता है went कि through it, and I'm very sorry for you. कि your those two people were unable to give you their best, and you deserved more. But you know what? Your only responsibility is to your own self. ठीक है, आपकी सिर्फ आप अपनी खुद जिम्मेदार हैं, और आपको ये पता है कि आपने पढ़ना लिखना है। हम चीख-चीख के इस फोरम पे लड़कियों को कहते हैं कि प्लीज़ इंडिपेंडेंट हो। पढ़ें, लिखें, अपने आप में इन्वेस्ट करें, स्किल्स बनाएँ, अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करें, अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करें, अपनी ग्रूमिंग पे काम करें, अपनी पर्सनैलिटी बनाएँ, और ये बात अंडरस्टैंड करें कि जैसे हमने वीडियो में पहले बात की थी कि जिनमें हम पैदा हुए वो हालात के सारी उम्र मेरे मरने तक वो डिस्फंक्शनल हालात मुझे डिफाइन करेंगे, कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। मैं कभी इनसे आगे ही नहीं बढ़ूँगी, और ये अब आपके हाथ में है कि आप अपने कैसे इस चीज़ से रिकवर हों सिचुएशन से।
बिकॉज यू हैव टू रियलाइज कि ये बहुत लोगों की सिचुएशन है कि हम लोग लॉट ऑफ टाइम्स हम लोग आई वुड से लकी है कि हम लोग न्यूक्लियर फैमिलीज में रह रहे हैं, जो हम्म हमारे अपनी जनरेशन थी वो मल्टीपल जनरेशन हाउसेस में रह रहे थे। कई लोगों को ये मौका ही नहीं मिला टू वर्क ऑन देयर रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो जो हम बात करें ना कि आपके अम्मी अब्बू को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का, अच्छा आप एक चाय का एक कप भी बनाया है तो पूरा खानदान बैठा हुआ है जो आपस में बात कर रहा है। आपको जो वाहिद जो एक टाइम मिलता है वो जो जब बाय द टाइम आप कमरे में जाते हो रात को सोने के लिए, तो इतने थके आ रहे हो, उस कमरे में भी बच्चे ही बैठे हुए हैं आपके सर पे, तो हम्म दे नॉट गेट दैट टाइम, which in some ways our generation is very lucky कि हमें वो टाइम मिला है एक दूसरे को टाइम को इन्वेस्ट करने का, एक दूसरे को समझने का। सो गिव देम स्पेस, ठीक है। इसीलिए जब हम लोग बात करते हैं इस पे, मैंने और सदर ने बात की थी हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप पे से पिछली वीडियो के अंदर कि आपको जैन अपना साथ साथ आवाज निकाल रहा है, आपको जो है इसको इतना बोलना शुरू हो गया आवाज कॉपी करता है हमारी, कि अपने रिलेशनशिप पे काम करें, क्योंकि एक वक्त आएगा जब 20 साल बाद जब आपके बच्चे घर छोड़ के जा रहे होंगे, और उनको जाना भी चाहिए, ये उनकी एक इंडिपेंडेंट लाइफ है, तो फिर जब बुढ़ा बूढ़ी को जी जैन जी जी बिल्कुल सही कहा आपने, जब उनको टाइम मिलता है एक साथ टाइम स्पेंड करने का, दे हैव नथिंग लेफ्ट इन कॉमन। तो अब्बा जियो न्यूज देख रहे हैं, अम्मा जो है वो ड्रामा देख रही होती है, बिकॉज उनका कोई कॉमन इंटरेस्ट नहीं था, उन्होंने अपने रिलेशनशिप को टाइम ही नहीं दिया। So one thing you can do is that now that you have seen their relationship, so if you have an opportunity to be in a relationship, तो आप वो टाइम अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करें, टू रियलाइज के ये जो मेरे साथ ये जो बंदा है इसके साथ मैंने जिंदगी के जो अपना बुढ़ापे का टाइम भी गुजारना है। और इसके ऊपर एक बहुत अच्छी किताब है 5 लव लैंग्वेजेस। तो क्योंकि बहुत लोग कहेंगे कि जी आप तो मेरी तो अरेंज मैरिज हुई थी, मुझे तो मौका ही नहीं मिला, तो उस किताब का रूल्स इसलिए बहुत अच्छे हैं क्योंकि उसने कहा है कि 2 डिसेंट लोग, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट 2 डिसेंट लोग, कोई क्रिमिनल या किसी ऐसे इंसान की बात नहीं करें, दे कैन लव ईच अदर बाय फॉलोइंग दोज, वो जो 5 लव लैंग्वेजेस, सॉरी लव रूल्स नहीं, 5 लव लैंग्वेजेस जो है कि दे कैन गेट अलोंग। आप एक म्यूचुअल, जैसे सदफ ने कहा, रिस्पेक्ट का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं। सो मे बी दैट इज अ गिव अवे दैट यू टेक फ्रॉम योर पेरेंट्स रिलेशनशिप, कि मैं अपने आप को इस सिचुएशन में नहीं आने दूंगी। हाँ ट्रू। और दूसरी बात ये तमन्नी है कि बहुत दफा आई थिंक रिफ्लेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन इज सो इम्पोर्टेंट फॉर सेल्फ ग्रोथ। बहुत दफा आप ये बात रियलाइज करते हैं कि अगर आप अपने पेरेंट्स को जब ह्यूमन लाइट में देखना शुरू करते हैं, आप सोचते हैं व्हेन यू लुक बैक पिछली अपनी 25 30 35 साल की जिंदगी में, आप सर पकड़ते हैं अपने, आप सोचते हैं ये इन्होंने क्या डिजास्टर्स फैसले किए उस वक्त, ठीक है, ये तो व्हाट वर दे थिंकिंग। तो अब आप ये बात रियलाइज करें कि अब हम लोग जो हैं वी हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज विद सोशल मीडिया, विद अ लॉट ऑफ एक्सपोजर, पढ़ाई लिखाई, जो पहली बात है कि हमारे पेरेंट्स को मुयसर ही नहीं थे, तो बहुत ही पढ़ाई लिखाई और से बहुत शऊर आता है। दूसरी बात ये कि उस वक्त के ना हर शख्स के हालात फर्क होते हैं, कोई भी किसी भी रिलेशनशिप, मेरे साथ फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स की शादी भी, वो ये नहीं सोचता कि वाह लाओ मैं एक इतनी खराब शादी बनाऊं कि एग्जाम्पल हो जाए, दुनिया याद करे। मगर हालात ऐसे होते हैं डे बाय डे बेसिस पे या कुछ इवेंट्स पे कि दोनों पार्टीज की गलतियां होती हैं। मे बी एट सम पॉइंट आपके अब्बू बहुत ही अपनी दादी और अम्मियों के कहने में थे और उनको इनसिक्योरिटीज थी, और उन्होंने सोचा कि भाई ये पैसे का मामला है, ये अपनी बीवी पे पैसा दे देगा तो हम इन पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, तो हमारा क्या होगा। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि आपकी अम्मी हर वक्त अपनी अम्मी आपकी नानी और खालाओं के कहने में थी, और उनको लगा कि तुम उनको गलत मशवरे दिए, ऐसा करो वैसा ना करो फलाना ढमाका। ये बहुत दफा पॉसिबल था कि दोनों बहुत इंट्रोवर्ट पर्सनालिटीज थे, दे वर ऑलवेज अनएबल टू ओपन अप टू ईच अदर एंड कम्युनिकेशन टोटल ब्रेक डाउन था। इन सब चीजों के आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और अगर बंदा खुद ना, लाइक यू कैन टेक अ हॉर्स टू द वाटर बट यू कैन नॉट मेक इट ड्रिंक। अगर बुढ़ापे में या जवानी में कभी भी दो लोग खुद ही अपनी रिलेशनशिप में कमिटेड नहीं है ना, तो यकीन करें उनका तो काउंसलर थेरेपिस्ट भी कुछ नहीं कर सकता। एंड ये बहुत सैड बात है कि इंसान बहुत अडेप्टेबल है, तो आपको ना मिजरी में भी रहने की आदत पड़ जाती है। इट इज ओनली व्हेन एन आउटसाइडर लुक्स एट इट अनकंफर्टेबल सिचुएशन एंड थिंक ये लोग ऐसे कैसे जी रहे हैं, ये हाउ इज दिस पॉसिबल। लेकिन घर वालों के लिए वो मिजरेबल लिविंग कंडीशंस और हालात जो ना वो नॉर्मल हो चुके होते हैं। तो तो
आप जो है ना सिर्फ अपनी ये सोचें, उनको ठीक करने की कोशिश मत करें और ये सोचें कि दिस इज वेरी सैड बात, बट दिस सैड चैप्टर इज व्हाट नॉट टू डू इन माय ओन रिलेशनशिप्स। सदफ ब्रेक द और होता साइकिल, है यू बी हाँ, द ब्रेक चेंज मेकर। बिल्कुल। और कई दफ़ा ये होता है कि जो सेल्फ पिटी होती है ना, ये भी एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि सेल्फ हम्म, पिटी आपको मज़ा आने लगता है, कि आपको हम्म, एक जॉय मिलने लगता है विक्टिम बनने के अंदर। तो हम्म, देयर आर ये एक इतनी कॉम्प्लिकेटेड साइंस है, जैसे सदफ ने कहा कि कोई थेरेपिस्ट भी आ जाएगा ना, सेगमेंट फ्रॉइड भी आ जाएगा ना, तो वो भी ये मसला नहीं हल कर सकता जब तक वो खुद ना अपना मसला हल करना चाहे। तो आपकी तो ये ज़िम्मेदारी है ही नहीं। आपकी ज़िम्मेदारी अपनी ज़िंदगी है, आपकी ज़िम्मेदारी अपने रिएक्शंस हैं सिचुएशंस के ऊपर और लोगों से अपना रिलेशनशिप। जी, जी, ज़ैन कह रहे हैं मैं सब आपको बातें समझा दूँगा, जब बातें मैं समझा दूँगा। क्या ख़्याल है ज़ैन आपका? तो आपने अपने जैसे सदफ ने कहा कि आप गिव योरसेल्फ ग्रेस दैट इट वाज़ डिफिकल्ट। वी आर सॉरी दैट यू गोइंग थ्रू दैट, बट इट इज़ अ कार्ड दैट यू डेल्ट विद। इसके ज़िंदगी हर चीज़ बैलेंस में होती है। इसमें कुछ और चीज़ें होंगी ज़िंदगी में जिसमें आपको एडवांटेज होगा, जिसमें बाकी लोगों को एडवांटेज नहीं होगा। अपने आप को जाने, और इसको अपने आप को आप कैसे जान सकते हैं? रीड गुड बुक्स, वॉच लिसन टू गुड पॉडकास्ट, राइट? अपनी जिंदगी दिमाग को अच्छी उस पे लगाएं, डगर पे लगाएं। तो आपको जो है हर एक जो मिसफॉर्चून है उससे भी आप एक पॉजिटिव चीज निकाल सकते हैं। हाँ, मतलब यू आर अ सर्वाइवर। जब आप सोचें हाँ, कि अभी कोई बच्चा ये फैसला नहीं कर सकता कि मैं एक प्रोडक्ट ऑफ हैप्पी मैरिज हूँ या मैं एक प्रोडक्ट ऑफ डिसफंक्शनल मैरिज हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दोज़ चिल्ड्रन हू वर बोर्न इन अ हैप्पी हाउस, ठीक है? दे डिडन्ट चूज़ इट। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उन पे करम किया। बट फॉर दोज़ हू वर नॉट, जो एक डिसफंक्शनल सेटअप में पैदा हुए, एक अनहैप्पी सेटअप में जहाँ बहुत पावर पॉलिटिक्स थी या वहाँ पे बहुत ही मेस्ड अप रिलेशनशिप्स थे, लोगों की इन्वॉल्वमेंट या पैसे की वजह से या जायदादों की वजह से या बिजनेस की वजह से या बस टू पर्सनालिटीज वर वेरी इनकम्पैटिबल, मगर उनकी शादी कर दी गई। तो अब पॉजिटिव साइड देखिए, अब तो कुछ नहीं हो सकता, आप उस घर में पैदा हो गई ना, इट मेड यू हु यू आर, राइट? तो अब आप सोचें व्हाट नॉट टू डू एंड इट मेड यू अ सर्वाइवर। द हाँ, गुड पार्ट इज यू हैव लिव्ड ऑल योर लाइफ इन डिफिकल्ट पर्सनालिटीज। तो आपको कितना भी कोई बुरा कमीना बॉस मिल जाए, वो आपका क्या ही बिगाड़ लेगा? आप उससे आप सुपरमैन हो बोलिए गए। क्या बिगाड़ आप लेगा? आपको सुपरमैन हो गए। डिफिकल्ट सैबोटाजिंग कोवर्कर्स मिलेंगे, यू नो हाउ टू डील विद देम। कोई मुश्किल हाँ, सिचुएशन होगी, यू नो हाउ टू डील विद देम। मगर ओनली एंड ओनली इफ यू हैव इनकलकेटेड दो स्किल्स इन योरसेल्फ। आई नो बहुत दफा लोग जब डिफिकल्ट घरेलू हालात के प्रोडक्ट होते हैं या उसमें रहते हैं, तो वो बहुत खामोश होते हैं, विड्रॉन हो जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस किल हो जाता है। वो बच्चे क्लास में हाथ नहीं उठाते, वो टीचर को जवाब नहीं देते, उनको लगता है कि कहीं लोग दुनिया मुझ पे हंसे ना, कहीं मैं कुछ बोलूँ इनको पता ना चल जाए कि हमारे घर में क्या हो रहा है। तो आपको तो पता है ना आपके घर में क्या हो रहा है, और अब हमने ये वीडियो बना दी है, तो अब आपको ये भी पता है कि आपको अपने साथ क्या करना है। सो फ्रॉम दैट पर्सन यू कैन इवॉल्व टू अ सर्वाइवर। मगर ये नहीं कि ये विक्टिम मेंटालिटी, तो मनी ने बोला उससे इनके कुछ हासिल नहीं होगा कि अम्मी ने ऐसा किया और अब्बू ने ऐसा किया, ये वो फलाना टमाका। वर्क ऑन योर ओन सेल्फ, और ये बहुत मुश्किल काम है। अंडरस्टैंड दैट मेनी टाइम्स ऐसा हो सकता है कि अगर आप जॉइंट फैमिली में नहीं भी रहते लेकिन आपके सिबलिंग्स हैं, तो हर बहन भाई जो है वो घर की डिफिकल्ट सिचुएशन में डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करेगा। हाँ, कोई बिल्कुल। कोई कैसा होगा, कोई कैसा होगा। हो सकता है कि आपके बच्चे आपस लाइक सिबलिंग्स एक दूसरे को बुली करते हो एज अ कोपिंग मैकेनिज्म, राइट? हाँ, और आपके अपने सगे बहन भाई, ये दे मेक इट वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू ग्रो एंड टू बिकम अ सर्वाइवर। बट यू नो व्हाट, मोर पावर टू यू। जो चीज हाँ, जितनी मुश्किल होती है वो उतनी वर्थ इट भी होती है, ठीक है? आसान चीज की वैल्यू और मोल कम होता है, मुश्किल हासिल करने वाली चीज की वैल्यू और मोल ज्यादा होता है, टाइम लगता है। और वो आप खुद बन रही हैं, आप आपके अंदर वो चीज जा रही है, एंड नोबडी कैन टेक अवे दैट माइंडसेट फ्रॉम यू वंस यू डेवलप इट। तो जो एंड भी दूसरी हालात हैं वो आपको सारी उम्र हेल्प करेंगे, एंड आप अपने बच्चों में पास ऑन करेंगी। यू विल ब्रेक ऑन दिस साइकिल, सो यू नो व्हाट, मोर पावर टू यू। हाँ, बी अ साइकिल ब्रेकर, राइट? ये इसके बारे में तो आजकल इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा के बारे में इतना काम हो रहा है इस चीज़ के ऊपर कि क्या वो चीज़ें हैं जो हमारे माँ-बाप खाली वो हमें हमारी आँखें, नाक, स्किन नहीं पास ऑन करते, वो हमें अपने इमोशंस, अपने लिव्ड एक्सपीरियंसेस, इस तरह की चीज़ें भी पास ऑन करते हैं। सो बी अ साइकिल ब्रेकर। कभी भी जब अगर आपको लगे ना कि मेरा कोई ऑटोमैटिक रिएक्शन किसी चीज़ के ऊपर हो रहा है, तो जस्ट पॉज़।
आई थिंक सदफ सबसे ज्यादा आई थिंक अगर जिंदगी में हम ये करना शुरू कर देना कि कोई भी स्टेप लेने से पहले एक दफा पॉज करें और अपनी मोटिवेशन देखें कि इस स्टेप को करने के लिए मेरी मोटिवेशन क्या है, दिस इन इटसेल्फ या आपका पूरा दिन बहुत अच्छा गुजर जाएगा। आप जो लोग कहते हैं ना मैं बोर हो रही हूँ, मैं ये हो रहा है, आपका पूरा दिन बहुत अच्छा गुजर जाएगा। आप एक तो अपने आप को बहुत समझ लेंगे, आप एक बहुत यू आर ऑन द पाथ ऑफ हीलिंग एंड सेल्फ डिस्कवरी। तो आप देखेंगे ना हाँ, और जो ये बंदा बुक स्टार्ट विद दैट बुक, वो जो तमन्निया वो बुक है, इट डिडंट स्टार्ट विद यू इट फॉर डिडंट स्टार्ट, इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा, इट्स अ वेरी गुड बुक। इट्स अ वेरी गुड बुक। वो किताब पढ़कर आपको बड़े आपकी जो है ना वही दिमाग की आपकी बत्तियां जो है आपकी खुल, वो कहते हैं ना कि स्टिल वाटर्स रन डीप। तो आप जब भी किसी इंसान को देखेंगे ना, जो इंसान जितना समझदार होगा ना वो फौरन रिएक्शन नहीं देगा, वो हर चीज को सुनेगा, समझेगा, देखेगा। तो और जितना ही जो इंसान जो है वो रिएक्शनरी होगा ना वो फौरन कह देगा हाँ जी ये बुरा है और ये बुरा है और ये कर देना चाहिए, मार्च पे निकल जाओ। तो वो इंसान रिएक्शन दे रहा है। वो जो है आप वाइज इंसान बनना है, आपने अपनी जिंदगी को अपने लिए आसान बनाना है। सो दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। आई फेल्ट सदफ के even asking this question takes a lot of strength. ट्रू। और तमन्निया इसका पार्ट 2 भी है, जो सवाल में था कि अगर आप शादी होके जाए और आपके सास ससुर की टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, मे बी वी कैन डू दैट इन अनदर वीडियो। आई थिंक सो, ये तो एक बहुत ही एक हाँ। इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है। वैसे ही इन लॉज के टॉपिक्स के ऊपर लोगों को बड़ा इंटरेस्ट होता हम्म। है ना। ये तो वैसे सास ससुर की गलती है कि वो बहू के सामने अपनी कमजोरियां दिखा रहे हैं, ये तो कभी भी नहीं करना चाहिए। अब तो मतलब ये कि देखो ना, सामने क्या, अब तो वो उनके लाइफस्टाइल है, दे आर जस्ट बीइंग देमसेल्व्स। इससे बहुत सैड बात है कि इतना अरसा ऐसी जिंदगी जी ली कि अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा, क्या हो रहा है घर में। हाँ, सही कह रही हो, एग्जैक्टली दैट इज ट्रू। नहीं, सो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन एंड वी सेंड यू अ लॉट ऑफ लव। यू नो, यू एज सदफ सेड, यू आर अ सर्वाइवर। और आई थिंक सदफ वी शुड आल्सो टॉक अबाउट टॉक्सिक पेरेंटिंग, इस पे भी काफी वो होती है एंड आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट इट काफी। आई थिंक एक टॉपिक में से भी बड़े बड़े मजे मजे के टॉपिक्स निकलते हैं। हाँ सो या डू कीप सेंडिंग अस योर फीडबैक। आपको हमारे वीडियो के ऊपर, टॉपिक के ऊपर कोई भी फीडबैक हो, प्लीज डू शेयर इट, वी ऑलवेज लव लिसनिंग टू इट। यस, एंड डू सब्सक्राइब। Subscribe. Good point, Sadaf. Okay, ji. Take care. Allah ठीक, Hafiz. अल्लाह हाफिज।